हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? वेलकम है आप सभी का हमारे ईशानी फैमिली ब्लॉग में। सो फ्रेंड, आज मैं कर रही हूँ ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट। तो सोचा आज मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ में। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो सुबह सबके टिफ़िन में यही जाएगी, नाश्ते में टिफ़िन में बस यही जाएगी। नाश्ते में तो हमारे बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ दूध पी के जा रहे हैं आजकल तो। और बस मैं सिर्फ कुछ नहीं बना रही हूँ, इसलिए अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी जो कि टिफ़िन पैक करूँगी उसका। तो गोभी की सब्ज़ी मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि कुकर में जल्दी बन जाती है और मेरा काम जल्दी से हो जाता है। और ज़्यादातर मैं कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि हमारा जो सब्ज़ी का काम है ना जल्दी से ख़त्म हो जाए, मतलब खाना पीने का काम जो जल्दी से हो जाए ताकि कोई लेट ना हो। तो अभी मैंने इसमें सूखे सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं और उसके बाद में से प्याज लहसुन वगैरह सब डाल दी है क्योंकि अच्छे से भुन जाएंगे। तो हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे अपने। तो मैं सुबह में ईशानी जाती है 6:20 पे ईशानी जाती है, तो मुझे सुबह ही सारा काम करना पड़ता है। और मेरा मूड जो है ना थोड़ा सा अपसेट है, मेरा माइंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है। और जब तबीयत ठीक नहीं होती तो मूड तो वैसे भी ख़राब ही होता है। तो इस सब चीज़ को, मेरे फेस को, सब चीज़ को इग्नोर कर देना। बस मैं अपना काम आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो हमारा जो मसाला अच्छे से भुन गया है, मैंने उसमें गोभी और आलू डाल दिए हैं। बस मेरे पास में यही सब्ज़ी आखिरी बची थी, कोई मटर वगैरह कुछ भी नहीं था और भी। तो बस हम अपनी सब्ज़ी को बना लेते हैं। और सब्ज़ी बन गई हमारी। तो मैंने पूछा ईशानी से क्या बनाना है, रोटी बनानी है, पराठा बनाना है, बोल रहे पूड़ी बनानी है। तो हम बना दे रहे हैं पूड़ी। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाऊंगी सिर्फ पूड़ी, इनके पापा के लिए बनाऊंगी मैं रोटी क्योंकि वो पूड़ी और नहीं खाते हैं और तला भुना कुछ भी नहीं खाते हैं। उनको ऑयली चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और अब तो मेरे को भी डॉक्टर ने मना कर दिया है ऑयली कुछ भी खाने का, बाहर का कुछ भी खाने का। तो बस हम अपने लिए रोटी बनाते हैं। तो मैं तो जब खाऊंगी दोपहर में तभी बनाऊंगी। फ़िलहाल मैं तो बस बच्चों के लिए बना रही हूँ, अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ ईशानी के लिए बना रही हूँ। बस उसी का टिफ़िन पैक करूँगी और साथ में ही मैं इधर दूध भी बॉईल कर रही हूँ। तो दूध गर्म हो जाएगा तो मैं फिर ईशानी को दे दूँगी क्योंकि अब ईशानी चाय तो मांगती है बट मैं उसको देती नहीं हूँ, मॉर्निंग में दूध ही दे देती हूँ। लेकिन वो कुछ ज़्यादा तो जिद नहीं करते हैं, बच्चे पी लेते हैं। जतिन बहुत ज़्यादा करता है, उसको ना ही तो चाय पीनी होती है और ना ही उसको दूध पीना होता है। तो बस मेरा खाना पीना सब बन गया था और इधर मैं आ गई हूँ ईशानी को रेडी करने के लिए। ईशानी तो तैयार हो गई थी, बस उसके बाल कंघी करने थे मुझे। तो आज उसके बाल जो है ना वो बिल्कुल भी वॉश नहीं किए थे मैं उसको कल वॉश किए थे। तो आज उसके बालों में तेल डाल के बाल कंघी कर रही हूँ और साइड में रख दिया है दूध ठंडा होने के लिए। दूध जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद में से हम इसको ईशानी पी के चली जाएगी। और अभी मैं जल्दी फटाफट से इसकी चोटी बना दे रही हूँ और इस टाइम पे लेट हो रही है और बस आराम से सब लोग जो है ना फ्री होके बैठे हैं। बट हमारा कहाँ फ्री होना होता है, सुबह उठ जाओ और सुबह से ऐसे ही शाम तक लगे रहो। और फिर भी ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी काम हम किसी को भी नज़र नहीं आता है, किसी को भी नज़र नहीं आता है। और बस हम ईशानी की चोटी बना देते हैं और उसके बाद में से ईशानी स्कूल चली जाएगी। और जतिन जब स्कूल जाएगा तो वो 8 बजे जाएगा। तो अभी उसके लिए टाइम है, तो हमने उसे उठाया भी नहीं है अभी। जब 7 बज जाएंगे तो अब हम उसको उठाएंगे, थोड़ी सी देर और सोने देते हैं ईशानी को। तो ईशानी की वैन आती है लेने के लिए, तो वो वैन से जाती है। और जतिन तो यहीं पे जाता है, तो उसके पापा उसको छोड़ते चले जाते हैं जब वो ड्यूटी जाते हैं। तो मैं दोपहर में ले आती हूँ उसको। तो बस हमारा जो खाना पीना जो है ना वो बन गया है, मैं किचन से ले आई हूँ उसके टिफ़िन में करने के लिए।
और बस ईशानी का भी हम जो है ना लंच पैक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ यही पूड़ियाँ बनाई हैं, 4-5 जो भी हैं, और बस ईशानी के लिए रखूँगी। जो खाएगी तो वो खा भी लेंगी। ईशानी जो भी खाना होगा तो मैं ज़्यादातर, देखो हमारी सब्ज़ी कितना अच्छा कलर आया है, तो मैं ज़्यादातर ना इतना ही बनाती हूँ जितना हमें ज़रूरत होती है। तो मैं ईशानी के लिए आलू नहीं रखती हूँ, ईशानी आलू नहीं खाती है, तो मैं उसको गोभी रख रही हूँ। और पूरियाँ तो मैं इसको 3 पूरी रख रही थी, लेकिन साइड से मैंने तोड़ दिया। बस सब लोग चले गए थे, मतलब ईशानी चली गई थी, अब इनको भी जाना था। तो मेरा टेस्ट होना था, पिछले हफ्ते ही टेस्ट होना था। कब मैं संडे में गई थी डॉक्टर के पास में, जब उसने टेस्ट लिखे थे। मेरा जब से अब तक कोई भी टेस्ट नहीं हुआ, पता नहीं टाइम नहीं मिला है नहीं, या फिर अपने आप जानबूझ के नहीं किया। खैर, जो घर में ये काम करते हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं, या फिर अगर उनको ये काम, मेरे हस्बैंड का काम यही है ब्लड टेस्टिंग का, तो बस उनको अपने ही जो अपना घर का जो होता है ना, वही उसी के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैंने इनसे बोला, अगर टेस्ट के लिए लेके जा रहे हो तो ठीक है, वरना फिर मैं बाहर से करवाती हूँ, क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी है और ये भी तो देखना है कि आखिर क्या परेशानी हो रही है जो मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। तो बस हमारा टेस्टिंग वगैरह सब हो रहा है, उसके बाद में से ये सब लोग चले गए थे और मैंने बेड शीट भी चेंज कर दी थी। उसके बाद में से मैं घर में झाड़ू वगैरह लगा दे रही हूँ। सारे घर को झाड़ने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, समथिंग मुझे आधा घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है झाड़ू लगाने में। कभी कभी तो 1 घंटा ही हो जाता है अभी इस टाइम पे झाड़ू लगाने में घर में, क्योंकि सबको डस्टिंग करनी होती है, उसके बाद में से झाड़ू लगानी होती है। और फ़िलहाल में तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो मैं धीरे धीरे से ही करती हूँ सारा काम एक साथ। पहले तो मैं बहुत जल्दी कर देती थी, लेकिन अभी मेरे बस की में कुछ नहीं है। मेरा शरीर वैसे ही दिख रहा है, फूल रहा है, मोटी हो रही हूँ और भाग रही हूँ इधर उधर। बस मुझे ही पता है कि मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। सामने वाले को तो बस ये दिखता है कि हाँ, सारा काम हो रहा है हमारा और बिल्कुल ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जिसको परेशानी होती है ना, सिर्फ उसी को मालूम होता है कि वो कितना परेशान है। बस मैं ऐसे ही अपना सारा घर को क्लीन कर दे रही हूँ। और ये जो किचन का जो सामने का, इसमें दरवाज़ा तो नहीं है, लेकिन जैसे ये बना हुआ है ना गोल गोल, इसमें पता नहीं रोज़ की रोज़ एक जाला नज़र आ जाता है मुझे। रोज़ एक जाला लटका हुआ दिखता है मॉर्निंग में। तो मैं सारे घर को भी झाड़ देती हूँ। और इधर फ़ैन है तो मैं फ़ैन को झाड़ रही हूँ। बहुत गंदा हो रहा है, इस टाइम पे भी बहुत गंदा हो रहा है, लेकिन मेरा हाथ नहीं जाता है। टेबल वगैरह भी नहीं है ना, स्टूल हो, चेयर हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिस पे खड़े होके मैं साफ़ कर दूँ, तो वो है नहीं हमारे पास में। सोच रही हूँ मैं लेके आऊँगी आजकल में, अगर बारिश बंद हुई तो मैं लेके आऊँगी। बारिश इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, कि थोड़ी सी देर के लिए रुकती है, बस फिर पानी पड़ने लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये पूरा साल बारिश में ही चला जाएगा। और देखो मेरे दोनों कमरे में लग गई है झाड़ू। उसके बाद में से ईशानी और मैं, काम ख़त्म होने के बाद में से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। ये जतिन का टाइम हो गया था, मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मम्मी से बात कर रही थी और उसके बाद में से मैं भूल गई। वीडियो भी बना रही थी तो मैं भूल गई थी जतिन को लेकर आना। मेरे को लगा कि टाइम है अभी फिर टाइम हो गया था ज़्यादा, तो फिर मैं जतिन को लेने के लिए चली गई। उसके बाद में से जब वो आ जाता है तो 2 ही बज जाते हैं उसको, तो 2 बजने के बाद में से फिर खाना वाना खिलाया, ट्यूशन के लिए तैयार किया। तो आज है ईशानी की छुट्टी ट्यूशन की। जतिन को छोड़ के आई हूँ। जब मैं गई थी तब इतनी बारिश नहीं थी, लेकिन जब मैं आई हूँ ना, मैं सारी गीली हो गई। मेरे जो कपड़े हैं ना, ये सारे के सारे ये सब गीले हो गए। और जब से आके ना ऐसा लग रहा है कि बहुत अजीब सा ही। अब मैं ये कह रही मैं दोबारा से चेंज करूँ कपड़े, फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। अभी नीचे से हैं, पंखे की हवा में सब सूख जाएंगे देख रही हूँ, लेकिन अभी भी सूख रहे नहीं है। लेगीज़ है ना, तो लेगीज़ सूखने में टाइम लेती है। तो अभी ईशानी नाराज़ हो गई। मैंने उसको पढ़ने के लिए बोला ना,
नाराज हो गई है? मैंने इसे बुला के, चलो ट्यूशन की छुट्टी है तो आप घर पे पढ़ लो, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? बस मेरे मेरी तरफ को ऐसे देखने लग गई। अब पढ़ाई के लिए बोलेंगे, पेपर आ रहे हैं बेटा, इसलिए मैं बोलती हूँ, एग्ज़ाम है आपके 18 तारीख से। तो 4 दिन की छुट्टी है तो छुट्टी है, तो छुट्टी में तुम्हें बस खेलना कूदना ही है, पढ़ाई नहीं करनी है। वो पढ़ाई करने के लिए छुट्टी मिली है आपको स्कूल से। ठीक है, 18 तारीख को जाना है तो जैसा मन करे ऐसे करना, पढ़ाई मत करना मगर, है? जैसा दिल करे आपका ऐसा करना, लेकिन पढ़ाई नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना? तो हमारा तो ये होता है, हम बीमार हों या कुछ भी हों, सब काम करते हैं, करना पड़ता है हमको। और नहीं करेंगे तो फिर ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, और फिर इतना करने के बाद में भी कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो बस यही है हमारा। और देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, आदमी भी नहीं दिख रहा था, सामने का कोई आदमी जा रहा है, इतना पानी, बाप रे, मेरे को तो डर और लगा था। मेरे को सब, मुझे सच में बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को नहीं पसंद बिल्कुल भी, गंदा खिचखिचा सा सा, बहुत। मेरे को पानी इतना पता है मेरे, अब तो मम्मी बता रही थी सिकंदराबाद में तो बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मेरी मम्मी का सच में पानी भी भर रखा है। और ये पता नहीं, सावन ख़त्म हो गया, भादो ख़त्म हो गया, बारिश नहीं जा रही, ना ही बारिश जा रही ना गर्मी जा रही। मुझे तो ऐसा लगता है दिवाली अब की बार गर्मियों में आएगी। हाँ, ईशानी का बर्थडे आने वाला है, तो देखो भाई इतनी बारिश हो रही है, क्या क्या होगा क्या नहीं, कुछ पता नहीं है। तो चलिए, बने रहना हमारे साथ में। अभी तो ईशानी पढ़ रही है, और जब लेके आऊँगी जतिन को उस टाइम पे बताऊँगी। अभी हम थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, हमारा सारा काम खत्म हो गया, अब हम थक गए हैं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।